स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग गाला के सॉल्यूशन चालू करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक आप देखिए दो टाइप के हम लोग मैथ्स सेलेक्ट करते हैं, या तो बेसिक या फिर स्टैंडर्ड। तो बेसिक के हमने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में स्टैंडर्ड के भी करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 जो कि गाला के अंदर दिया है उसके MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, ये गुजरात बोर्ड का है। दूसरे जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए स्पेशली बता दो, गुजरात बोर्ड में नवनीत है, उसके जो गाला है उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2 स्टिक्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, 1 वाइट अनदर ब्लैक। ये हिस्सा जो है वो वाइट है और ये ब्लैक है, और उनका जो एडिशन है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द वाइट स्टिक, मतलब ये वाले इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले हमारे पास ये दोनों कंबाइंड दिया है x, अगर इसको x मान लिया जाए तो ये क्या होगा, y होगा। मतलब x प्लस y हमको कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। हम लोग इस वाले को x मानते हैं और इसको क्या मान लें, इसको y मान लेते हैं। तो दोनों का एडिशन हमारे पास गिवन है, आप लिखेंगे x प्लस y 22 सेंटीमीटर। दूसरा केस देखो, ये है हमारे पास x और ये है y। अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है। मतलब हमने इसको x बोला है, इसको y बोला है। तो देखो आप x माइनस वाई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 2x बचेगा और यहाँ आएगा 27। 2 यहाँ मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 27/2। आंसर आया 13.5। क्योंकि हमने x जो है वाइट को बोला हुआ है तो वाइट का आया 13.5, और यहाँ भी लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द वाइट स्टिक, मतलब वाइट, हमें वाइट वाले पोर्शन का ही चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ मैंने ऑप्शन लिखे हुए 13.5। फाइनल आंसर इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे 13.5 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो गया, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल 2x प्लस ky इक्वल टू 8 एंड x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू हैज़ इन्फानाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन्फानाइट होते थे तो कंडीशन याद दिलाऊं आपको। कंडीशन थी इन्फानाइट के लिए, कौन सी थी, a1/a2 दैट इज b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों के रेशियो सेम हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि वो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हुआ करते हैं। तो चलो इसका मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर रख देते हैं। इसको लिखूंगा 2/1 इक्वल में आप लिखेंगे k अपॉन, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इक्वेशन के साथ इसमें हमारे पास a1 a2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस के वाई इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या कर दिया, 8 को अंदर ले आए। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली इस केस में देखो आप, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है। तो आप, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b1 है, ये आपका b2 है, ये आपका c1 है, ये आपका c2 है। तो मैं इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ 2/1, और यहाँ पे देखें k/1 आएगा। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों आपस में आप कंपेयर करें तो 1 के इक्वल 1, k की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मतलब हमारे पास k की वैल्यू 2 आएगी। इसके स्टूडेंट्स में इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, -2, 1, c की वैल्यू 2, और कौन सा ऑप्शन सही है, c, है ना। आप चाहे तो c1/c2 के साथ कंपेयर करते तो वैल्यू -8/2 लिखते, फिर भी k की वैल्यू क्या आती इधर। अगर आप चाहते तो ये वाले का हिस्से का भी कंपेयर कर सकते थे, कौन सा, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है k/1, और उस साइड आप देखेंगे तो -8/-4 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, 4 2 8। मतलब इधर से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कोई एक ही करना है दो में से, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इसके पहले मैंने एक्चुअली फर्स्ट में आप देखें 2 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें एक ब्लाइंड वालों के लिए था और एक नॉर्मल केस के लिए था। तो अब जो क्वेश्चन है वो पहले का और में था, इसलिए आपको 1 2 लिखा था मैंने। एक्चुअली वो 1 1 ही क्वेश्चन है।
ये 2 से ऑनवर्ड्स लिखे हुए। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, कह रहे हैं x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसके अगर मैं फैक्टराइज करने बैठूं तो 1 इक्वल टू 1 1 जा 1 होता है, मतलब -1 और -1। अगर आप इसको -1 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसके बाद इसमें जो कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू एक्स -1 और फिर -1 यहाँ कॉमन निकालेंगे आप तो फिर से x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब हमको x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, जैसे ही सिंप्लीफाई और करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो यहाँ 2 है वहाँ आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो है 1। हम इसके अंदर x की वैल्यू प्लेस करेंगे और जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। चलो सेट करते हैं, नेक्स्ट वाले सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हम लोग x की वैल्यू 1 प्लस 1/1 क्या किया स्टूडेंट्स, x की जगह क्या रखा 1 की, ये रहा x की क्या रखा 1/1 क्या होता है, तो सर वो तो 1 प्लस 1 ही होगा, मतलब आंसर क्या आएगा 2। इसमें आपका आंसर क्या आएगा 2। मैच कर लो कहाँ पे है ये वाला। तो इस तरह से है, और थोड़ा सा अगर और आप कीनली ऑब्जर्वेशन कर सकें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ 2 है और यहाँ का 2 अगर रिमूव करना है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट 0 का 0 ही होता है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, फॉर एन AP इफ d इक्वल टू -4 A7 इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स आपको याद होगा an का जो फॉर्मूला है उसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ये फॉर्मूला है, किसका an का, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ A7 लिखा और यहाँ अगर मैं 7 रखूँ तो ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब मैं रखूँगा A7 इक्वल टू 7 माइनस 1 मतलब 6d, यहाँ लिखूँगा 6d। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से, मैं लिखूँगा A7 इक्वल टू a प्लस 6d। अब क्योंकि A7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इसके नेक्स्ट स्टेप A7 की जगह मैं क्या लिखूँगा 4। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन d की वैल्यू हमारे दे रखी है -4, तो 6 4 जा 24। आप देखेंगे ये हो जाएगा 24, -24 उधर आएगा तो आप जानते हैं a इक्वल टू ये कहाँ जाएगा इधर, तो 4 प्लस 24, और 4 प्लस 24 जो होता है वो क्या होगा 28, मतलब a की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 28। ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 2 -1 एंड -1 -5 इज, कह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो ऐसे अगर ये 2 पॉइंट हैं a और b, तो हम कुछ इस तरह से लिखा करते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब अभी भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। 2 -1 क्योंकि फॉर्मूले में बीच में एक माइनस होता है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। x1 ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है अपना y2। अब क्या कर रहे हैं 2 माइनस, एक्चुअली आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y1 माइनस y2 करेंगे तो ये अपना y1 है, -y + 5 हो जाएगा, -y + 5 होल स्क्वायर, राइट। और अगर आप सॉल्व करेंगे 2 + 1 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। -1 + 5 सिंप्लीफाई करो 4 आएगा, 4 4 जा 16, इट वुड बी 16। और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा √25, और सिंप्लीफाई करो तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट, है ना। तो देखो इसमें 5 यूनिट कहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ योर फाइनल आंसर।
you will write here 5 unit. Now the next one, if sin square theta 1/2 then the value of tan square theta. Students यहाँ स्क्वायर है, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट। तो चलो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। मैं साइन इक्वल टू लिखूँगा 1/2। समझा दूँ कैसे किया। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूँगा 1/2, समझा देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर करना तो दोनों साइड क्या करो अंडर रूट कर दो, तो यहाँ 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट, है ना। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 2 का क्या होगा √2। तो अब ध्यान से देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। याद करो, आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, साइन 30 नहीं साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/2। याद करो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, है ना। और उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 और फिर साइन 90 की वैल्यू। ये हमारे पास साइन की वैल्यू हुआ करते थे। उसमें हमारे पास अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ साइन थीटा ये मैंने वापस लिखा, ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती थी तो साइन 45 की, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा साइन 45, राइट। अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो गए। थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल नहीं होते एक्चुअली, हम लोग स्टूडेंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। कैंसिल की तो हम ऐसे करते हैं बट एक्चुअली कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर करते थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45। अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हम इसमें 45 की वैल्यू प्लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे tan 45। याद करो स्टूडेंट्स tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब आंसर इसका कौन सा है डी। जिन लोगों ने किया होगा tan 45 को उनको पता होगा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो 1 का स्क्वायर कर दिया आंसर 1 आ गया। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन अब देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स। फॉर सम डेटा इफ मीन एंड मीडियन आर 21, 23 तो मोड क्या होगा। याद करो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला था 3m 2x बार इक्वल टू z। ये क्या है मीन मीन, ये आपका मीन मीडियन मीन और मोड का तीनों का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 3m - 2x बार इक्वल टू z। इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि हमको मिन दे दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है वो x बार की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो m की वैल्यू है, और हमें किसका फाइंड करना है z का। तो इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे और z जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3m, m की वैल्यू 23 है तो आप यहाँ 23 रखेंगे। x बार की वैल्यू हमारे पास मीन 21, तो यहाँ 21 इक्वल टू z। 3 3 ज़ा 9, ये 69 होगा और ये 2 1 ज़ा 2 42। 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7, 6 में से 4 गया 27, मतलब z जो है वो 27 आएगा। मतलब यहाँ देखिए ये वाला आंसर है और यहाँ क्या लिखोगे 27। इसको याद करने का तरीका समझिए, मैंने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया है जिससे हम लोग याद कर सके। अगर इसको m कहें और x बार को s से रिप्रेजेंट करें, इसको m लिखूँ मैं और इसको क्योंकि ये x है तो आप s लास्ट में आता है इसलिए s लिख देता हूँ, और इसको g लिखा जाए तो ये मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने की। अब आप जानते हैं कि 3 में से अगर 2 कम कर दिया जाए तो क्या आता है 1 आता है। ध्यान से देखो इन दोनों में काफ़ी रिलेवेंट फॉर्मूला है, मैसेज याद रखना है। 3 में से 2 कम करते तो 1 आता है और इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला हमें लर्न हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये m का मतलब मीडियन हो जाएगा। जब मैं s लिख रहा हूँ तो ये आपको x बार समझना है और आंसर क्या आता है 1, इसके अंदर हमेशा रख दिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी स्टूडेंट्स आपको याद करने की। मैसेज 3 - 2 1 इसके अंदर आप रखते जाइए और आपको ये आराम से z फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 1080 2x 3y = 5, तो x - y की वैल्यू क्या होगी। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब एक तो तरीका है कि आप ऐसे करके फैक्टराइज करें, दूसरा तरीका क्या है कि आप 108 का फैक्टराइज करें। तो याद करिए 12 9 = 108 होता है,
12 9 108, और यहाँ 0 है तो वो भी 2 इंटू 5 को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता चला सर? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 108 मल्टीप्लाई 10, तो 10 का फैक्टराइजेशन यहाँ लिख दिया और 108 का यहाँ लिख दिया। ठीक, इससे क्या होगा, हमें ऐसे वर्टिकली फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो और इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 4 है, मतलब 3 इंटू 2 लिख सकते हैं आप। 9 है तो फिर से आप इसको 3 लिख सकते हैं, और फिर 2 इंटू 5। इससे क्या होगा, हम देखो ओवरऑल 3 के ऊपर 3 है, यहाँ पे 3 की ओवरऑल पावर कितनी आ जाएगी 3, 2 यहाँ है 2 है तो ओवरऑल पावर देखो 2 के ऊपर कितनी आ गई 3, और फिर 5। मतलब जब हम कंपेयर करें इसको और इसको, तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर x है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करने पर, x की वैल्यू आएगी 3। 3:3 है और 3:y है, मतलब कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 3। कंपेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बेस है 3, ये 3 इक्वल टू वाई, ये बेस है 2, कंपेयर करो 3 ऐसे। अब x माइनस वाई बोला है, मतलब आप अगर x माइनस वाई लिखेंगे तो होगा 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर। इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो a मल्टीप्लाई b क्या होगा। मतलब आप पहले समझिए, ये a है और ये b है। जीरो का मतलब क्या है कि x इक्वल टू a है और x इक्वल टू क्या है b है। अगर इसको अंदर ले जाओ तो x माइनस a इक्वल टू 0 और x माइनस b इक्वल टू 0। याद करो, इस तरह के हमारे फैक्टराइज होते थे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इक्वल टू हम 0 लिखते थे, और फिर x इक्वल टू ए एक्स। तो मतलब इन दोनों का मल्टीपल इसके क्या है, इन दोनों का मल्टीपल x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें a और b को फाइंड आउट करना है। ठीक है, a और b कैसे फाइंड आउट हो सकता है, तो हम जानते हैं क्या, इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आएगा। स्टूडेंट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो याद रखो, इसको कंपेयर किससे याद कर देंगे, इसके साथ। तो अगर आप कंपेयर करने बैठे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के साथ कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ए प्लस बी यहाँ पे है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 2, और ए इंटू बी की वैल्यू क्या है 5, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। अब बैलेंस डाइस टॉस एट वंस, तो द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 6। क्यों, देखो जो डाइस होती है उसके जो आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स अकेली एक की डाइस है तो क्या होगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो 6 जो है उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ 2 डाइस होता तो कितने हो जाते 36, 2 डाइस हो जाते कितने हो जाते 36, लेकिन एक ही है ना, तो टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, ये 1 से लेके 6 आ सकते हैं, तो 6 फाइनल हमारे आउटकम्स होंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फ्रेंड्स अब देखो 10 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन देखेंगे। sin 30 की वैल्यू, आई होप स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल sin 30, आपको याद होगा ये टेबल जिसमें हम लोग sin 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते थे, sin 30 का वैल्यू 1/2 लिखते थे, sin 45 का वैल्यू 1/√2 लिखते थे, sin 60 का वैल्यू √3/2 लिखते थे, और sin 90 का वैल्यू 1 लिखते थे। तो आपको क्या करना है, इसमें देख लीजिए sin 30 का वैल्यू क्या था 1/2, इसका आंसर में कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको 1/2 लिख देना, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि सर्कल के अंदर से, सर्कल बना लेते हैं, सर्कल के अंदर से यहाँ कोई, इससे हम देखें एक भी टेंजेंट बनेगा नहीं। आप देखो यहाँ से एक भी टेंजेंट नहीं, टेंजेंट का मतलब क्या है, इसके एक पॉइंट से सीधा स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकें, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप लिखेंगे 0, पॉसिबल नहीं, तो आंसर में क्या आएगा 0। और याद करिए, आप अगर बाहर होता है, ये पहला केस अंदर होता था, दूसरा केस क्या था कि मान लो यहाँ सर्कल है और सर्कल पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट की पॉसिबिलिटी कितनी है, उधर से टेंजेंट जाए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, टेंजेंट जाए सर उसकी पॉसिबिलिटी 1 है। 1 कब, जब ऑन द सर्कल होता है, जब ऑन द सर्कल होता है तब 1 आता है। और तीसरा क्या होता था
कि मान लो कि यहाँ इस तरह का सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है, तो उधर से कितने हो सकते हैं, इधर से एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो उधर से कितने हो सकते हैं, बाहर अगर पॉइंट है तो ये हो सकते हैं तो 2, है ना। तो मैक्सिमम 2 होते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम 1 होता है और 0 भी, है ना। मिनिमम 0 बोलेंगे, कम से कम 0 तो हो ही सकता है, अंदर होगा तब, है ना। तो ये है, हम लिख सकते हैं आंसर क्या होगा, 0, है ना, 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो, फॉर गिवन डेटा मोड बताना है। याद करो मोड क्या था, हाई मोड क्या था, मोस्टली अकर्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। देखो 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, मैक्सिमम 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मोड ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा, 3, है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट कह रहे हैं √2 इज इरेशनल, डेफिनेटली ट्रू है ये, है ना, ट्रू है। याद रखिए हमेशा कि जब भी इरेशनल नंबर होंगे, जब भी अंडर रूट में प्राइम नंबर हो, तो वो इरेशनल ही होता है, तो ये ट्रू है। HCF ऑफ 12, 15, 21 इज 1, कह रहा है इन तीनों का HCF क्या है, 1। तो चेक कर लेते हैं, 12 को अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 3, और अगर 21 को आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3 × 7, और अगर आप 15 को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3 × 5। तो देखो तीनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो HCF कितना आना चाहिए, 3, लेकिन वो कह रहे हैं HCF कितना है, 1, तो 1 नहीं है, क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट समझते हैं कि √3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स, फिर आंसर इन 1 वर्ड है। समझते हैं इसको, कह रहे हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वो कैसे डिसाइड होता है। याद करो स्टूडेंट्स, इसकी पावर क्या है, 1, और हमने पढ़ रखा है कि अगर x की पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, √3 और 5 से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए √3x⁻1 है, पावर कितनी है, 1, है ना, पावर 1 है, इसलिए क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और आपको बताऊं अगर पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, इस तरह से। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड इवेंट नॉट E इज 1, मतलब वो कह रहा है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नोट इक्वल टू कितना होता है, 1, है ना। तो ये तो स्टूडेंट्स एकदम ट्रू है, हमें पता ही है, हमने पढ़ रखा है, P ऑफ E और P ऑफ E नोट इक्वल टू 1 होता है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आंसर इन 1 वर्ड, आंसर एक वर्ड में लिखना है, ये AP है यानी, देखो 1 में से 1 करोगे 0। स्टूडेंट्स यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो D1 में हमें 1 - 1 0 मिलेगा, D2 में हमें 1 - 1 0 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप D3 पे आएंगे, D3 क्या होगा, 2 - 1, और 2 - 1 क्या होगा, 1। तो आप देखो पहला का 0, फिर दूसरे का भी 0, लेकिन तीसरा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, D1 इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो इट इज़ नॉट एन AP, है ना। आंसर में क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट एन AP, है ना, AP ये नहीं है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल है, कि सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। देखो 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन होता है, सर्कल से बाहर का अगर पॉइंट है वहाँ से कितने हो सकते हैं, और सर्कल जो है उस पर भी कितने हो सकते हैं। तो सर्कल के ऊपर ही बात करेंगे, तो आप जानते हैं सर्कल पे यहाँ जो होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट पे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक टेंजेंट। हर पॉइंट पे क्या बना सकते हैं, एक टेंजेंट। हर पॉइंट पे क्या बना सकते हैं, टेंजेंट। हर पॉइंट पे क्या बना सकते हैं, एक टेंजेंट। मतलब कितने बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सर्कल जो है वो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट का एक सर्टेन डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए पॉइंट को ही सर्कल कहते हैं, पर उसमें कभी भी ये नहीं बताते हैं कि कितने पॉइंट है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट आप लिखेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन हैव, है ना। हमारे पास कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट।
स्टूडेंट्स लास्ट हमारा ये क्वेश्चंस है सेक्शन ए के, फटाफट समझ लेते हैं। इफ पी ऑफ ए 0.65 देन फाइंड पी ऑफ ए। याद करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया हुआ है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नोट इक्वल टू 1 होता है। मतलब यहाँ 0.65 है और आपको पी ऑफ ए बार फाइंड करना है। ये कहाँ जाएगा, अदर साइड चला जाएगा, तो पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.65। जैसे ही सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा, 0.35 है ना। तो आंसर आएगा आपका 0.35। ये बार है, थोड़ा सा दिखा दो, बार है, तो हमारा ये आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट फाइंड द मॉडल क्लास, है ना। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। अब मॉडल क्लास होता क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है, 8 है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 8। तो है ना, मॉडल क्लास होता क्या है, लिख दो यहाँ पे। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ होती है वही मॉडल क्लास होता है। तो इसमें 7 दिया है, या 8 दिया है, यहाँ 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, तो 8 के सामने क्या है, 3 5। तो जो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, ये हो जाएगी मॉडल क्लास 3 माइनस 5। अब मैच द फॉलोइंग है 21 से 24। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद करो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है। तो यहाँ ढूंढो कहाँ है 2 पाई RH, ये रहा, फॉर्मूला है ये। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई R स्क्वायर H। याद करिए पाई R स्क्वायर H याद क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, और सिलेंडर का 1/3 पार्ट कॉन के लिए होता है। तो कॉन जो है वो 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर, 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर, मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर। और ये 2 पाई R स्क्वायर किसका होता है वो भी आप जान ले। 2 पाई R स्क्वायर कब होता था, कैसे हो सकता है, अगर सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर कब होता है, जब एक बाउल जैसा हो, कंप्लीट होता है तो 4 पाई R स्क्वायर आधा होता है, तो 2 पाई R स्क्वायर, वो भी हॉलो। हेमिस्फीयर आप कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ तो 2 पाई R स्क्वायर का तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पाई R स्क्वायर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल रेडियस आर, कह रहे सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस आपको याद होगा, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई R। सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो, लेंथ ऑफ द सर्कल बोलो, क्या होता है 2 पाई R। ढूंढो कहाँ लिखा है, तो ये रहा 2 पाई R, है ना। इसके बाद द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, याद रखिए एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या था, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर था पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई R स्क्वायर बाय पाई, लेंथ होगा द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ऑफ, द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ऑफ सर्कल एंड एंगल थीटा। एरिया पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। यहाँ देखो कहीं लिखा है पाई R स्क्वायर थीटा, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस सेक्टर, तो वो था पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360, है ना। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ किया है। द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, क्वेश्चन में यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360, यहाँ ये ऑप्शन गलत लिखा था, तो ये किसके लिए, ये देखिए, है ना। आई होप स्टूडेंट्स इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर रख दें,